नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार भाग 2, यानी कि महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित आप पहला पार्ट देख चुके हैं और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक भी किया है। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने उस वीडियो पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और सपोर्ट किया, उन सभी का आभार, धन्यवाद। इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण पुरस्कार पार्ट 2 है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आप सभी के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित अन्य प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पैटर्न वही है आपका जो पिछले वीडियो में था, मीन्स बहुविकल्पीय। आप लोगों ने उस बहुविकल्पीय तरीके को काफ़ी पसंद किया, जिस कारण मैं ये दूसरा वीडियो भी बहुविकल्पीय माध्यम से ही लेकर के आई हूँ। तो आइए एक बार देखते हैं कि यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो क्या प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, या नमिता गोखले को, या विनोद शर्मा को, या डेनिस सुलेवन को? देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार से, किसी भी प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी किसी भी प्रकार की पुरस्कारों से संबंधित जानकारी प्राप्त की है, अगर नहीं की है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त करवाई जा रही है। अगर कर ली है तो ये रिवीजन के तौर पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल रहे हैं और इनसे आप परीक्षा की ही भांति अपने सही उत्तर का चयन करने में सफल होंगे। तो एक बार मन में अपना आंसर सोच के रखिए कि आपका आंसर क्या है और फिर व्याख्या के बाद यह निर्णय लीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं और आपकी तैयारी को कितनी और आवश्यकता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की इस श्रेणी में यह पुरस्कार आपका दिया गया है विनोद शर्मा को। किसको दिया गया है? विनोद शर्मा को। अब यह पुरस्कार तो विनोद शर्मा को दिया गया है, परंतु यह पुरस्कार आपका 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत तौर पे जिन्हें मिला है वह व्यक्ति हैं आपके विनोद शर्मा। कौन है? विनोद शर्मा। एंड सेकंड आपका दिया जाता है किसी संस्था को। तो जो संस्था के तौर पे आपका पुरस्कार यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था के रूप में प्रदान किया गया है, वह प्रदान किया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार प्रदान किया गया और व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार पाने वाले हैं विनोद शर्मा। और यह पुरस्कार कब दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है आपका 23 जनवरी को। कब दिया जाता है? 23 जनवरी को। इसी दिन आप सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। देखिए, ये दिवस भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी चीज़ों पर उतना ही ध्यान दें। तो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया है, संस्था के रूप में गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि अब बात आई है दया प्रकाश सिन्हा की, नमिता गोखले की और डेनिस सुलेवन की, तो इनसे संबंधित भी कुछ पुरस्कार हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा को आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य पुरस्कार आपका दिया गया है। देखिए, सभी पुरस्कार अति महत्वपूर्ण हैं और बहुविकल्पीय लाने का माध्यम ही है आपका एक प्रश्न के साथ साथ आपके
चारों विकल्पों का उतना ही विश्लेषण करना, क्योंकि वो चारों ही विकल्प आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपका ऊपर लिख दिया गया है सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, आपके चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं। तो हिंदी साहित्य पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, और इनकी जो रचना है, कृति है, उसका नाम है सम्राट अशोक। तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक कृति के लिए हिंदी साहित्य का सम्मान पुरस्कार दिया गया। अगला नाम है आपका इसी श्रृंखला में नमिता गोखले। तो नमिता गोखले को आपका साहित्य पुरस्कार ही दिया गया है, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा का दिया गया है। किस भाषा का दिया गया है? अंग्रेजी भाषा का। और किस रचना के लिए दिया गया है? तो इनकी जो रचना है उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनकी रचना का क्या नाम है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। देखिए, आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी मेरे द्वारा पार्ट 1, 2 प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, करेंट अफेयर्स के हों या हिंदी के हों, अति महत्वपूर्ण है। तो सारे वीडियो आप उतने ही ध्यान से देखा करिए, चाहे वह करंट अफेयर्स का हो या आपका जीके जीएस का हो या आपका हिंदी का हो, किसी भी विषय का वीडियो हो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अगला आपका है डेनिस सुलेवन। तो डेनिस सुलेवन को दिया गया है आपका गणित का एबल पुरस्कार। क्या दिया गया है? गणित का एबल पुरस्कार। और देखिए, ये एबल जो पुरस्कार है गणित का, ये डेविस सुलेवन को दिया गया है। तो ये डेनिस सुलेवन को जो गणित का एबल पुरस्कार दिया गया है, इसे ही गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार आपका व्यक्तिगत रूप से विनोद शर्मा को और संस्था के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को प्रदान किया गया। और 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य सम्मान दिया गया, और इनकी रचना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को इनकी रचना सम्राट अशोक के लिए हिंदी साहित्य सम्मान दिया गया। लास्ट था आपका डेनिस सुलेवन। तो डेनिस सुलेवन को गणित का एबल पुरस्कार दिया गया, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एबल पुरस्कार का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है, आर्किटेक्चर से है, संगीत से है, गणित से है? तो एबल पुरस्कार का संबंध आपका गणित से है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति। तो प्रित्जर पुरस्कार आपका जिसे प्रदान किया गया है वह आपके अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हैं, और यह पुरस्कार पाने वाले यह अफ्रीकी मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका डेविड डायोब। क्या डेविड डायोब को दिया गया है? डेमन गेलगट। क्या डेमन गेलगट को दिया गया है? या फ्रांसिस कैरो को दिया गया है? या रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है? तो आइए एक बार सभी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। तो डेविड डायोब को आपका दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए, सभी पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार कह रहे हैं, और इन चीज़ों को आप बेहतर होगा कि अपने नोट्स में भी इसी तरीके से नोट करते हुए चले जाएं। और जब भी मेरा वीडियो देखें तो हमेशा की तरह पेन और नोट्स कॉपी अपने साथ में ज़रूर रखें। तो डेविड डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, और इनकी जो कृति है, रचना है, किस रचना के लिए दिया गया है? तो इनकी रचना का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इनकी रचना का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोब को दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका डेमन गेलगट। तो डेमन गेलगट को आपका मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। डेमन गेलगट को क्या दिया गया है? मैन बुकर पुरस्कार। और डेविड डायोग को क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए दोनों चीज़ों में अंतर है और आप इस अंतर को यहीं समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यकीन मानिए इस प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि मैन बुकर या अंतर्राष्ट्रीय बुकर। तो अभी ध्यान से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड डायोग को और इनकी रचना है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और मैन बुकर पुरस्कार आपका दिया गया है डेमन गेलगट को और इनकी रचना का नाम है द प्रोमिसेस। क्या है? द प्रोमिसेस। नेक्स्ट है आपका फ्रांसिस कैरे और यही है आपके प्रश्न का उत्तर। और आपका प्रश्न क्या था? प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति हैं फ्रांसिस कैरे। अब प्रित्जर पुरस्कार, क्योंकि प्रित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो प्रित्जर पुरस्कार का संबंध आपका वास्तुकला से है। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर से संबंधित है आपका प्रित्जर पुरस्कार। एंड लास्ट ऑप्शन था आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो जो आपके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं इनको फीफा के द्वारा, किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। अब फीफा क्या करती है? तो फीफा जो है फुटबॉल को रेगुलेट करती है। फीफा के द्वारा क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। तो फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। एक बार ऊपर से फिर रिवीजन कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्था के रूप में दिया गया गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था को। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य का पुरस्कार सम्राट अशोक के लिए दिया गया। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। और डेनिस सुलेवन को गणित का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। सेकंड क्वेश्चन था आपका प्रित्जर पुरस्कार। तो प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति हैं फ्रांसिस कैरे। डेविड डायोग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनकी रचना एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। देखिए जितना ही महत्वपूर्ण नाम है उतना ही महत्वपूर्ण उनसे संबंधित वैकृति है जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। डेमन गेलगट, तो डेमन गेलगट को आपका मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है और इनकी कृति का नाम है द प्रोमिसेस। देखिए डेमन गेलगट, गेलगट को आप याद रख सकते हैं कोलगेट। क्या याद रखेंगे? कोलगेट। तो कोलगेट कैसा है? कोलगेट करना आपका डेली का काम है ना। तो डेमन गेलगट की जो रचना है उसका नाम क्या है? द प्रोमिसेस। तो सभी ने ये प्रॉमिस खुद से कर रखा है कि उसे डेली डेली क्या करना है? कोलगेट करना है। तो डेली से डेमन और गेलगट से कोलगेट, डेली क्या करना है? कोलगेट करना है। ये क्या कर रखा है? हमने प्रॉमिस कर रखा है अपने आप से। तो इनकी रचना है प्रोमिसेस। और किनको मिला है? तो मैन बुकर, प्रत्येक मैन अपने आप से, प्रत्येक मैन अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि उसे डेली डेली क्या करना है? डेली डेली कोलगेट करना है। तो डेमन गेलगट को मैन बुकर पुरस्कार द प्रोमिसेस के लिए दिया गया है। फ्रांसिस कैरे को प्रित्जर पुरस्कार, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार आपका किसे दिया गया है? क्या मीराबाई चानू को दिया गया है, या रिजवाना हासा को दिया गया है, या आशा भोसले को दिया गया है, या मिताली राज को दिया गया है? तो आइए देखते हैं सारे ऑप्शंस। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जिसे दिया गया है वह है आपकी रिजवाना हासा। क्या नाम है उनका? रिजवाना हासा। देखिए थोड़ा नाम ही अटपटा और अलग सा है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। आप सिर्फ हासा हासा भी याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा कि हासा किसे किसे दिया गया? हासा 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 को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस सम्मान। और ये कहाँ की हैं? तो ये बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? यह बांग्लादेश की हैं और यह पर्यावरण की
वकील हैं, क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में वकील का कार्य करती हैं। ये है रिजवाना हासा, जिनका संबंध बांग्लादेश से है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में वकील का कार्य कर रही हैं। और इन्हें ही आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था, यह इन्हें ही दिया गया है। तो मीराबाई चानू, अब पहला ऑप्शन आपका मीराबाई चानू था, तो मीराबाई चानू को आपका BCCI, देखिए भारत क्रिकेट काउंसिल परिषद, मीन्स भारत में जो क्रिकेट को काउंसिल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो होते हैं BCCI, और जो इंटरनेशनल यानी कि विश्व में करते हैं उन्हें कहते हैं ICC। तो BCCI के द्वारा इन्हें वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो देखिए BCCI के द्वारा आपका वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, मीराबाई चानू को। और कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि ICC के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना को। तो दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट हैं और दोनों का ही आंसर भी डिफरेंट है, तो आप अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। ICC के द्वारा स्मृति मंधाना, BCCI के द्वारा मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है आपका आशा भोसले, तो आशा भोसले को आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आशा भोसले को आपका क्या प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और लास्ट ऑप्शन है आपका मिताली राज, तो मिताली राज को मैं अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ, जब आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में विस्तार से बताया था, तभी मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष एकमात्र महिला क्रिकेटर या एकमात्र क्रिकेटर को अवार्ड दिया गया है, वह है आपकी मिताली राज। तो इन्हें दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मीराबाई चानू को BCCI द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया और स्मृति मंधाना को ICC के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। रिजवाना हासा, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 दिया गया। और आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण, मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। एंड अगला क्वेश्चन है आपका T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। देखिए यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन ऐसे ही निकल रहे हैं कि T+2 अवार्ड किसे दिया गया। तो T+2 अवार्ड आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये कहाँ स्थित है। अब आप बताएंगे कि जो ये अवार्ड दिया गया है टाइगर रिजर्व को, ये आपका स्थित कहाँ पर है। क्या असम में स्थित है, या उड़ीसा में स्थित है, या तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह आपका कहाँ स्थित है, यह आपका स्थित है तमिलनाडु में। तो T+2 अवार्ड आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके पहले यह अवार्ड आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यह दिया जाता है उन टाइगर रिजर्व्स को जहां पर आपने बाघों की संख्या 2 गुनी कर ली है, तो उन्हें ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु के संबंध में आप याद रखेंगे कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ एक बहुत ही प्रचलित त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है थाई पुसम। क्या नाम है, थाई पुसम। और यहाँ पर जल्लीकट्टू भी बहुत ही फेमस है। तो देखिए, अगर कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, अब आप अपने दिमाग को घुमाइए और याद कीजिए उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला ऑप्शन था आपका असम, तो असम से संबंधित है आपका रतन टाटा। ये असम वैभव सम्मान आपका प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है, रतन टाटा को आपका असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा, अब उड़ीसा सरकार के द्वारा आपका एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसका नाम है कलिंग रत्न पुरस्कार। क्या नाम है, कलिंग रत्न पुरस्कार। तो ये आपका कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, यह है आपके विश्व भूषण हरिचंदन। तो
तो ये विश्वभूषण हरिचंद्रन को यह आपका पुरस्कार यानी कि कलिंग रत्न पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। और यह कहाँ के हैं? तो ये विश्वभूषण हरिचंद्रन आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्या है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। एंड लास्ट ऑप्शन था आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कल के ही वीडियो में चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और दूसरा नंबर आया है आपका राजस्थान का। और उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका एक प्रश्न यह भी है कि उत्तर प्रदेश राज्य को ही आपका गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है और वह झांकी थी आपकी विश्वनाथ की झांकी। अगला क्वेश्चन है आपका आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो कल हमने पढ़ा था कि आईसीसी द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। आज हम आईसीसी के द्वारा एक और अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है स्पिरिट ऑफ द ईयर। इस स्पिरिट ऑफ द ईयर का मतलब है खेल के प्रति सद्भावना दिखाना। तो यह पुरस्कार आपका दिया गया है डेरिल मिशेल को। किसे दिया गया है? डेरिल मिशेल को। तो आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड डेरिल मिशेल को दिया गया है। यह था आपके आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द ईयर का आंसर। अब हम देख लेते हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को क्या दिया गया है? रोहित शर्मा आपके T20 क्रिकेट में, किसमें? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी आपके किसमें? T20 मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं आपके रोहित शर्मा। अगला था आपका लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इन्हें इंडियन, किसके द्वारा? इंडियन ओपन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। काहे का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में इंडियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं लक्ष्य सेन आपके। एंड लास्ट ऑप्शन था आपका क्लाइव लॉयड। तो क्लाइव लॉयड आपके जो हैं इनका संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। यह आपके पूर्व क्रिकेटर हैं। कौन से हैं? पूर्व क्रिकेटर। और इन्हें आपका वेस्ट इंडीज द्वारा, किसके द्वारा? वेस्ट इंडीज के द्वारा हाल ही में एक पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसका नाम है नाइटहुड। क्या पुरस्कार प्रदान किया गया है? नाइटहुड। देखिए, हो सकता है कि राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो बेहतर होगा कि आप व्याख्या पर विशेष ध्यान दें और अपने नोट्स खुद कंप्लीट करते हुए चले जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो आपका आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है डेरिल मिशेल को। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं आपके रोहित शर्मा। बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब आपका जीता है लक्ष्य सेन ने। क्लाइव लॉयड जो आपके पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें वेस्ट इंडीज द्वारा नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हमेशा की तरह आप एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया? विनोद शर्मा को। और व्यक्तिगत रूप से विनोद शर्मा को और संस्था के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अगर बोलने की स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो आप अपने अनुसार उसे कम भी कर सकते हैं, अगर कम लगती है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना, तो मैं इसका फटाफट क्विक रिवीजन कराती रहूँगी। आप अपने अनुसार स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया सम्राट अशोक के लिए। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड।
और डेनिस सुलेवन को एबल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका संबंध गणित से होता है। प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति हैं फ्रांसिस कैरे, और प्रित्जर पुरस्कार का संबंध आपका वास्तुकला से होता है। डेविड डायोक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया और इनकी रचना का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और मैन बुकर पुरस्कार मीन्स प्रत्येक मैन अपने आप से यह प्रॉमिस करता है कि उसे डेमन से डेली कोलगेट करना है। तो मैन बुकर पुरस्कार डैमन गेलगेट को द प्रॉमिसेस के लिए दिया गया। रॉबर्ट लेवांडवस्की को फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार आपका दिया गया है रिजवाना हासा को, और इनका संबंध बांग्लादेश से है, जो पर्यावरण से संबंधित वकील हैं। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, मिताली राज को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मीराबाई चानू को बीसीसीआई द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और आपके आईसीसी द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया था। देखिए पिछले वीडियो के क्वेश्चंस भी इसी में रिलेट कर करके याद करते रहिए। फिर है आपका T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया, जो आपका स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही आपके थाई पुसम और जल्लीकट्टू त्यौहार भी मनाए जाते हैं। असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, और कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है विश्वभूषण हरिचंद्रन को, जो आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी द्वारा आपका स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डेरिल मिशेल को, और लक्ष्य सेन को बैडमिंटन इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्लाइव लॉयड आपके पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्हें वेस्ट इंडीज के द्वारा नाइटहुड अवार्ड प्रदान किया गया। और रोहित शर्मा जो आपके T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। मुझे पूरा भरोसा है एक एक सब्सक्राइबर अगर अपने एक 2 4 और कम से कम 10 साथियों को भी शेयर करेगा तो यह श्रृंखला आगे की तरह बढ़ती ही चली जाएगी। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी तब तक आपकी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ चुकी होगी। तो प्लीज़ सहयोग कीजिए इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और यकीन मानिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपके लिए इतना प्रयास किया जा रहा है तो आप एक छोटा सा प्रयास इस सफ़र में कीजिए। आप इस शिक्षा रूपी सफ़र में बस अपना एक शेयर और एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।